हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम इस प्रोजेक्ट सीरीज के दूसरे वीडियो में आप सबका वेलकम। ठीक है। तो गाइस कैसे चल रहा है? सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना? मतलब पढ़ाई वगैरह सब कुछ अच्छा चल रहा है? अच्छा चल रहा होगा भी, क्यों? आप हमारे साथ पढ़ाई कर रहे हो ना, इसलिए अच्छा तो चलना चाहिए। क्योंकि आपने इतने सारे प्रोजेक्ट मेरे साथ किए हैं। अगर नहीं किए तो जल्दी से जाना, प्लेलिस्ट चेक कर लेना हमारी, और प्रोजेक्ट के लिए स्टार्ट कर दो, और सारे प्रोजेक्ट आपके रिज्यूम में ऐड कर दो। ठीक है। आप बोलेंगे सर क्या फायदा रिज्यूम में ऐड करने का, जॉब ही नहीं लग रहा है कि नहीं? रियल सिचुएशन है कि नहीं? वैकेंसी ही नहीं है कंपनीज में, तो क्या करे सर? प्रोजेक्ट बनाने का फायदा क्या? देखो, स्टार्टिंग में डीमोटिवेट नहीं करना चाहता मैं। अगर ऐसा होता तो आप पूरा वीडियो थोड़ी ही देखते मेरा, राइट? मतलब अभी वीडियो स्टार्ट हुआ है और पहले मैं ये बता रहा हूँ प्रोजेक्ट करने का फायदा क्या, राइट? तो आप बताओ कि आप क्या करोगे? वीडियो छोड़ के जाओगे। बट ध्यान से सुनना मेरी बात ध्यान से सुनना। वैकेंसीज नहीं है। कितने दिन तक नहीं है बाबा? आप बोले सॉरी 1 साल तक वेट कर रहे हैं, वैकेंसी तो नहीं है। बट देखो, मार्केट में जॉब है। अभी मैं कह रहा हूँ मार्केट में जॉब है। बहुत सारे जॉब, बहुत सारे वैकेंसी है, बहुत सारे वैकेंसी है। बट आप बोलोगे सर हमें क्यों जॉब नहीं लग रही? फिर ध्यान से सुनना। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि सिचुएशन 2012 में क्या थी? जॉब 1,000 जॉब के पीछे 1,000 ही स्टूडेंट्स थे आईटी में। अब क्या हुआ है पता है? अब क्या हुआ है पता है आपको? अब जॉब 1,000 ही अवेलेबल है, उसके पीछे 1 लाख स्टूडेंट्स हैं। 1 लाख बच्चे उसके पीछे जॉब ग्रैब करने के लिए। अब मुझे बताओ आप, जॉब उतने ही है। 1,000 तब भी थे, अब भी 1,000 है। बढ़ा क्या है? कंपटीशन। कंपटीशन, आबादी बढ़ रही है, राइट? उसके साथ आईटी में आने वालों की संख्या भी बढ़ गई है। तो वो 10 गुना बढ़ गई है, 10 गुना। जॉब उतनी ही है, 10 गुना बढ़ गई है। जॉब बड़ी भी होंगे बट ज्यादा नहीं। बड़ा क्या है? कंपटीशन। स्टूडेंट्स बहुत बढ़ रहे। तो सर आपका कहने का मतलब क्या है? तो मेरा कहने का मतलब इतना ही है, आप खुद को क्या करो पता है? इम्प्रूव करो, इम्प्रूव करो, अपडेट रखो, खुद को अपडेट रखो। जितनी भी टेक्नोलॉजी आ रही है उनको अडेप्ट करने की कोशिश करो। मैं नहीं कह रहा हूँ सारी टेक्नोलॉजी पढ़ो, सारा पढ़ना मुश्किल है guys, मुश्किल है। हम क्या क्या रोबोट नहीं है सारा कुछ पढ़ ले? पर जो कुछ टेक्नोलॉजी आई है, एक तो टेक्नोलॉजी को परफेक्ट कर लो, परफेक्ट कर लो, ठीक है? मतलब खुद को इम्प्रूव कर लो हर एक टेक्नोलॉजी में। जैसे कि स्प्रिंग बूट है, हाइबरनेट है। अभी मार्केट में स्प्रिंग बूट चल रहा है, हाइबरनेट, एंगुलर। रिएक्ट मत करो, सिर्फ एंगुलर करो। मतलब क्या? ये तो परफेक्ट करो ना, ये तो परफेक्ट करो। हमारा क्या है पता है? यही परफेक्ट नहीं है, और हम बोल रहे हैं सर जॉब नहीं है। और वो दूसरे बंदे क्या कर रहे, दूसरे स्टूडेंट्स यही परफेक्ट करके जा रहे हैं, तो उनको जॉब लगेगी। अभी बोल रहा हूँ रिसेशन वगैरह कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बस किसकी कमी है? नॉलेज की कमी है, अपग्रेडेशन की कमी है, राइट? तो आपको क्या करना है? खुद को इम्प्रूव करना है। प्रोजेक्ट बनाओ, जितने होंगे उतने प्रोजेक्ट बनाओ। 10 प्रोजेक्ट होने दो आपके, क्या हो जाएगा? जिनके 5 है, जिनके 5 है और आपके 10 है, तो वैल्यू किससे मिलेगा? आपको ही मिलेगा। ठीक है। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो हमारा, जो कि है हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। आप सब लोग देख रहे हैं प्रोजेक्ट की सीरीज, और बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट होने वाला है, आपको आगे आगे समझ में आएगा। कल हमने कुछ कुछ कोड किया था, कुछ समझा के भी लिया था कि एग्जैक्टली होने क्या वाला है इसमें। आज हम उसके आगे थोड़ा सा देखेंगे, बहुत थोड़ा देखेंगे, ज्यादा नहीं देखेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरा कीर्तन प्रवचन भजन आपको सुनाया है। इसलिए वीडियो लंबा नहीं होगा, छोटा होगा, शॉर्ट बट स्वीट होगा। तो चलो, आज क्या करेंगे हम? सिंपल, कल हम आई थिंक यहाँ तक आए थे, एंटिटी पैकेज बनाया था, कंट्रोलर रिपोजिटरी बनाया था, पेशेंट का क्लास बनाया था, दैट इज एंटिटी क्लास बनाया था, राइट? इसमें क्या किया था रे बाबा? इसमें देखो, बहुत थोड़ी चीजें की थी, जैसे कि उसके क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स लिए थे, फील्ड्स लिए थे उसके कॉलम के, जैसे आईडी है, उसका फर्स्ट नेम, एज होगा, ब्लड ग्रुप, ये सब कुछ किया था कल हम। आपने वीडियो देखा ही होगा, राइट? तो मैं इसमें टाइम नहीं वेस्ट करना चाहूंगा। सीधा हम क्या करेंगे, जाएंगे, और एक और एंटिटी क्लास हमें चाहिए। कौन सा?
एक होगा अपॉइंटमेंट्स नाम का एंटिटी क्लास और दूसरा एक होगा मेडिसिन नाम का। अपॉइंटमेंट्स मतलब देखो, जब भी पेशेंट आएगा सबसे पहले अपॉइंटमेंट्स उसकी लेगा कौन, एडमिन। मतलब भाई, मतलब ऐसे नहीं आया तो सीधा डॉक्टर के पास नहीं, सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा डॉक्टर से कि भाई ऐसा ऐसा पेशेंट है, वो आपसे चेकअप करवाना चाहता है, सबसे पहले अपॉइंट करना पड़ेगा। उसलिए अपॉइंटमेंट्स नाम का क्लास हम बनाएंगे। उसके सिम्टम्स वगैरह क्या होंगे वो सब कुछ उसमें मेंशन किया होगा। और मेडिसिन, मेडिसिन क्या होगा, जो भी डॉक्टर मेडिसिन देगा उस पेशेंट को, उस मेडिसिन मेडिसिन में मेडिसिन का नाम, उसकी आईडी, फिर मेडिसिन है कि नहीं, वो सब कुछ उसमें रहेगा। उसके लिए क्या करेंगे, हम एक अलग पैकेज क्रिएट करेंगे। ठीक है, वो पैकेज रहेगा गाइस, इसी मेन पैकेज के अंदर सब पैकेज रहेगा। कैसे, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, न्यू पैकेज, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करना है आपको। डॉट डॉट लगा कर क्या करो, यहाँ पे लिखो डॉट लॉगिन, डॉक लॉगिन डॉट एनटीटी। डॉक लॉगिन क्यों क्या है, बिकॉज ये सब कुछ डॉक्टर का है। डॉक्टर का एंटिटी क्लास कौन सा, अपॉइंटमेंट्स एंड मेडिसिन, डॉक्टर के रिगार्डिंग फील्ड से, तो उसी में रखेंगे हम। यहाँ पे फिनिश कर दो। यहाँ पे देखो पैकेज क्रिएट हुआ, इसके अंदर आपको क्लास क्रिएट करने हैं दो, कौन कौन से। पहला तो होगा अपॉइंटमेंट्स, अपॉइंटमेंट्स अपॉइंटमेंट को फिर टेबल का नाम देंगे हम। और दूसरा होगा राइट क्लिक क्लास, दैट इज मेडिसिन। ओके, दो क्लास हो गए, एक एक को करते हैं। चलो, हम आते हैं अपॉइंटमेंट्स में। यहाँ पे एनोटेशन होगा कौन सा, एनटीटी, आपको सबको पता है। एनटीटी फॉर किस लिए होता रहेगा इस एनटीटी, this annotation responsible for creating the table into database. This class is a not a normal class, this class is a मैपिंग क्लास। ये टेबल में मैप होता है क्लास, मतलब इसका ऑब्जेक्ट होता है बेसिकली, क्लास तो ऐसे ही होता है ना। ठीक है, यहाँ पे टेबल का नाम देंगे हम, क्या देंगे, अपॉइंटमेंट्स, अपॉइंटमेंट्स ऐसे देंगे। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी फील्ड होगी, सबसे पहले तो आईडी होगी, प्राइवेट लॉन्ग 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 आईडी। फिर क्या होगा, प्राइवेट, एक मिनट, एक बार मैं देखता हूँ इसके फील्ड्स क्या है, गलत होना नहीं चाहिए इसलिए देख रहा हूँ। ठीक है, अपॉइंटमेंट, इसके फील्ड्स क्या क्या देखो, आईडी है, नेम है, एज, सिम्टम्स एंड नंबर, इतना सब कुछ हमें करना है। क्या है, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, देन प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, एज, एज था क्या, एज सिम्टम्स एंड नंबर, एज सिम्टम्स, प्राइवेट स्ट्रिंग सिम्टम्स, सिम्टम्स ऐसी होती है ना स्पेलिंग, SYMTM, ये सिम्टम्स। ओके, देखो स्पेलिंग का क्या रखा है, स्पेलिंग गलत हो सकती है बट कोडिंग गलत नहीं होनी चाहिए। और सिम्टम्स के बाद नंबर, इसका नंबर भी लेके रहेंगे हम, भाई तेरा नंबर आया, आजा डॉक्टर आए हैं। ओके, आईडी के ऊपर लगाएंगे हम @ID, क्लोज कर देंगे इसको, जो पुराना वाला है। ठीक है, हमें नया वाला बनाना है ना इसलिए। फिर ये ऑटोमेटिक जनरेट होगी, जनरेटेड, जनरेटेड, अरे अरे अरे, जनरेटेड 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 वैल्यू, इसकी स्ट्रैटेजी होगी जनरेशन टाइप डॉट आइडेंटिफाई। इसको कॉलम देना चाहे तो दे सकते हो, नहीं देना तो भी इस नाम से आपका कॉलम बनेगा, नेम, एज, सिम्टम्स, नंबर। हम ऐसे ही रख देते हैं, क्या प्रॉब्लम है। नेम, नेम ही रहने वाला, एज, एज रहने वाला, सिम्टम्स आप देना चाहते हो भी दे सकते हो, बट ऐसे ही बनने वाला तो क्या टेंशन ले रहे, बनने दो, हाइपरनेट को बनाने दो। चलो इसके कंस्ट्रक्टर वगैरह लेते हैं हम, कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स। फिर कंस्ट्रक्टर दैट इज सुपर क्लास का मतलब डिफॉल्ट, और गेटर सेटर्स, सिलेक्ट ऑल, जनरेट, बन गए हमारा क्लास दैट इज अपॉइंटमेंट्स। अब मेडिसिन बनाते हैं, इसके ऊपर भी लगाओ @entity, @table, टेबल का नाम दो,
टेबल का नाम क्या होगा? मेडिसिन्स। मेडिसिन्स, बहुत सारी मेडिसिन्स होगी इस एक टेबल में। ओके, अब हमें क्या करना है, इसकी फील्ड्स, इसकी भी एक आईडी होगी, प्राइवेट लॉन्ग, लॉन्ग आईडी, फिर प्राइवेट स्ट्रिंग, यहाँ पे होगा ड्रग, ड्रग नेम, ड्रग नेम मतलब मेडिसिन नेम, अलग कुछ नहीं है, ठीक है, प्राइवेट स्ट्रिंग, और यहाँ पे स्टॉक। ओके, आईडी के ऊपर हम लगाएंगे @ आईडी, ऑटोमेटिक जनरेट होगी ये भी, जनरेटेड वैल्यू स्ट्रैटर्जी जनरेशन टाइप आइडेंटिफाई, नॉट टाइटल, शुड बी आइडेंटिफाई। ओके, इसको कॉलम देंगे, कॉलम का नाम देंगे इसको, नेम शुड बी ड्रग अंडरस्कोर नेम। ओके, और ये स्टॉक स्टॉक ही रहेगा, नो प्रॉब्लम। सोर्स जनरेट कंस्ट्रक्टर, ये बहुत सिंपल है कि नहीं रहेगी? बहुत सिंपल, सिंपल लग रहा है कि नहीं सब? बहुत सिंपल है, हर बार यही तो करते आ रहे हैं, राइट? गेटर सेटर करना, एंटिटी क्लास बनाना, बहुत बहुत इजी है कि नहीं एंटिटी क्लास? कमेंट करके बताओ मुझे, और कमेंट करोगे, इस कमेंट आप नहीं कर, कमेंट करना चाहिए। कमेंट कर दो, वीडियो को लाइक भी कर दो यार, इतना आपके लिए मेहनत करते हैं हम, आप लाइक नहीं करते, सीधा एक लाइक क्लिक करना होता है, और शेयर भी करते नहीं आप, ठीक है चलो। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, सिंपल प्रोजेक्ट को रन करके देखेंगे, तीन जो हमने एंटिटी क्लास बनाए, पेशेंट, अपॉइंटमेंट और मेडिसिन, ये बने कि नहीं, देखना चाहिए कि नहीं? चलो, वेयर इज द मेन क्लास, हियर इज द मेन क्लास, स्प्रिंग बोर्ड एप्लीकेशन, राइट क्लिक, रन एज। चलो देखते हैं, ये इनके क्या बनने चाहिए, टेबल्स बनने चाहिए, तीनों के टेबल बनने चाहिए। देखते हैं इसको थोड़ा सा नीचे, रन हो रहा है, होने दो, रन हो रहा है, होने दो, राइट। देखो गाइस, यहाँ पे दिख रहा है आपको, 3 बार आया है हाइबरनेट, 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 क्यों आया? हमने कॉन्फ़िगरेशन दिया था ना कि भाई टेबल क्रिएट होने के बाद क्वेरी दिखाओ, तो ये दिख रही है पहली क्वेरी, क्रिएट टेबल अपॉइंटमेंट्स, क्रिएट टेबल मेडिसिन्स, क्रिएट टेबल पेशेंट्स, जैसे बताया वैसा हाइबरनेट ने किया। बहुत प्रामाणिक बंदा है, बहुत करता है सब कुछ, ठीक है। देखो सब कुछ टेबल वगैरह बना है, तो डेटाबेस दिखाओ एक बार। चलो, आपने कहा और मैंने नहीं दिखा, ऐसे होगा क्या? MySQL कमांड लाइन प्रॉम्प्ट, यहाँ पे हमारे डेटाबेस का नाम क्या था रे बाबा? हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, उसको यूज करना पड़ेगा, यूज हॉस्पिटल, क्या करूंगा मैं पता है? शो डेटाबेसेस करूंगा, शो डेटाबेसेस, इससे सारे डेटाबेस आएंगे। तो यहाँ पे दिखेगा हॉस्पिटल मैनेजमेंट, यस, इसको कॉपी करना था मुझे, दूसरा कुछ नहीं करना था। और यही यहाँ पे करना, यूज, यूज हुआ। अब यहाँ पे हम करेंगे शो टेबल्स, शो टेबल्स, टेबल्स कितने हैं इसमें? देखो 3 टेबल बने कि नहीं, अपॉइंटमेंट्स, मेडिसिन, पेशेंट्स, 3 टेबल बने हैं। इसको डिस्क्राइब करके दिखाओ क्या, DESC अपॉइंटमेंट्स। देखो, अपॉइंटमेंट्स में आईडी है, प्राइमरी की है, ऑटो इंक्रीमेंट है, एज, नेम, नंबर, सिम्टम, सब कुछ आया है। अगर मैंने DSC किया पेशेंट्स को, तो पेशेंट्स में देखो आईडी, एज, ब्लड ग्रुप, डोज, फीस, फर्स्ट नेम, प्रिस्क्रिप्शन, और सब कुछ है, प्राइमरी की आईडी आई है। अगर मैंने DSC किया डिस्क्राइब मेडिसिन को, तो इसका भी आईडी, ड्रग नेम, मेडिसिन नेम, स्टॉक, सब कुछ आया, सब कुछ क्लियर हुआ है, यही तक क्लियर है, सबका होना चाहिए। ओके, इसके आगे जाते हैं। चलो, टेबल तो क्रिएट हुआ, इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ, जब चाहिए तब स्टार्ट कर देंगे, हमारे पास ही है, ठीक है, चाबी घुमानी स्टार्ट होगा। ओके, अब देखो, एंटिटी क्लास होने के बाद हम सीधा अब करेंगे, क्या होता है, कंट्रोलर। बट उसके पहले रिपोजिटरी, रिपोजिटरी पे में हम क्या करेंगे, सिंपली एक्सटेंड करेंगे जेपी रिपोजिटरी को। ये देखो, ये रिपोजिटरी बनाया मैंने, इस पे राइट क्लिक करता हूँ मैं, इन तीनों की रिपोजिटरी बनाएंगे। और यहाँ पे इंटरफेस होगा, दैट इज पेशेंट, पेशेंट रिपोजिटरी, रिपोजिटरी, इस पैकेज के अंदर बनाया। इसको एक्सटेंड्स करते हैं हम किससे रे बाबा,
जेपीए रिपोजिटरी से। क्यों करते हैं ऐसा, क्यों करते रहे बाबा ऐसा? बिकॉज हमें डेटाबेस में डेटा स्टोर करने के लिए कुछ मेथड चाहिए जो ये प्रोवाइड करेगा, जैसे सेव नाम की मेथड, फाइंड ऑल नाम की मेथड, राइट, बहुत सारे गेट नाम की मेथड, बहुत सारे मेथड प्रोवाइड करता है। ये सारे आपको मैं दिखाऊंगा। यहाँ पे इसका डेटा टाइप और यहाँ पे एंटिटी क्लास का नाम देना पड़ता है। डेटा टाइप किसका? आईडी का, लॉन्ग है ना, ये दे दिया हमने। ठीक है, इसके ऊपर एक एनोटेशन होता है, कौन सा? रिपोजिटरी होता है कि नहीं, रिपोजिटरी। दिस एनोटेशन इज रिस्पॉन्सिबल to that this interface is responsible for to perform database operation। ये इंटरफेस अब किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? डेटाबेस ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। इसको हम इंजेक्ट करेंगे और इसके रेफरेंस में मेथड कॉल करेंगे जो ए प्रोवाइड कर रहा है। मतलब ये प्रोवाइड कर रहा है मतलब ये एक्सटेंड कर रहा है, मतलब इसमें आ गया ना सब? आ गया कि नहीं मुझे बताओ? ये चाइल्ड हुआ, ये बेटा हुआ, ये पापा हुआ, पता है कि नहीं आपको? इनहेरिटेंस पता है? इसकी सारी प्रॉपर्टी इसको मिल जाएंगी। इसको क्या क्या प्रॉपर्टी है? इसके अंदर सेव नाम की मेथड है, फिर अपडेट नाम की मेथड है, फाइंड ऑल नाम की मेथड है, गेट नाम की मेथड है, गेट बाय आईडी है, फाइंड बाय आईडी, सब कुछ है जो डेटाबेस के ऑपरेशन करने हैं। डिलीट नाम की मेथड है, ये सारी इसमें आ जाएंगी। इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम नहीं, इंटरफेस है ना, इसका रेफरेंस बनाएंगे, इंजेक्ट कर देंगे, स्प्रिंग कंटेनर सारा कुछ इसका दिखेगा। ओके, सारे मेथड कैसे कॉल करने सब कुछ दिखेगा। ठीक, क्लियर है? ओके, अब देखो, ये तो हुई पेशेंट की रिपोजिटरी, बट मेडिसिन इंसर्ट करनी है, मेडिसिन स्टोर करनी है, गेट करनी है, तो मेडिसिन की रिपोजिटरी लगी। मेडिसिन का हुआ अपॉइंटमेंट्स, उसको इंसर्ट करना है, उसको डिलीट करना है, उसका रिपोजिटरी लगेगा। तो चलो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, इसके ऊपर एक और पैकेज बनाएंगे, इट इज न्यू पैकेज doc login dot repository रिपोजिटरी। और इसके अंदर होगी दो रिपोजिटरी, एक होगी अपॉइंटमेंट्स रिपोजिटरी, और दूसरी कौन सी होगी गाइस? राइट क्लिक, न्यू इंटरफेस, मेडिसिन रिपोजिटरी, मेडिसिन रिपोजिटरी। ओके, दो रिपोजिटरी, इनको भी एक्सटेंड करना है, मेडिसिन रिपोजिटरी को एक्सटेंड करना है किससे? जेपीए रिपोजिटरी। और इसके अंदर एंटिटी क्लास का नाम मेडिसिन, मीडिया ने मेडिसिन, ये वाला फॉर्म डॉट हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम डॉट लॉगिन डॉट एंटिटी डॉट मेडिसिन इसके अंदर है। और इसका भी आईडी का टाइप लॉन्ग, इसके ऊपर भी जेपी रिपोजिटरी वही होगा, सॉरी रिपोजिटरी एनोटेशन होगा। ओके, और अपॉइंटमेंट रिपोजिटरी इसको भी एक्सटेंड करना है, इसको भी एक्सटेंड करो, किससे? जेपी रिपोजिटरी से। इसके अंदर भी अपॉइंटमेंट और इसका भी आईडी दैट इज लॉन्ग, दैट्स इट। इसके ऊपर भी रिपोजिटरी एनोटेशन हो गया सारा कुछ। ठीक है, इतना होने के बाद क्या करता हूं मैं, इसको ऐसे क्लोज ऑल करता हूं। अब हमें क्या करना है देखो, कंसोल नीचे ही रह जा, अरे भाई आ जा ना नीचे। ठीक है, कोई नहीं ऊपर इसलिए नीचे नहीं आ रहा है, नो प्रॉब्लम, कट कर देंगे। अब देखो हमें रिपोजिटरी के बाद क्या करना है, कंट्रोलर बनाना है। पेशेंट का कंट्रोलर बनाएंगे और उसमें एक रेस्ट एपीआई लिखेंगे, बंद करेंगे। ज्यादा नहीं लेने वाला हूँ मैं, घबराओ मत। ठीक है, इतना एक दिन में करना होगा, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा है। आप बोले सर बस करो, नहीं होगा। ठीक है, आप क्या करो, ब्रेक लेके करो, बट करो। ठीक है, चलो, ये हमारा कंट्रोलर, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, न्यू, और यहाँ पे क्लास होगा दैट इज पेशेंट कंट्रोलर। पेशेंट का कंट्रोलर है, मेडिसिन का अलग होगा, अपॉइंटमेंट का अलग होगा, वो आज नहीं करेंगे हम। नो नो, इतना इतना नहीं होता है, एक दिन में इतना थोड़ी होता है। चलो, पेशेंट का कंट्रोलर यहाँ पे इंजेक्ट करना है, किसे? पेशेंट की रिपोजिटरी को। कैसे करेंगे? पेशेंट रिपोजिटरी, पेशेंट रिपोजिटरी, दैट्स इट।
इसे प्राइवेट बना दो, इसी क्लास में यूज करना है ना, तो काई को इसको रिस्क लेना, डिफॉल्ट बनाना, प्राइवेट बना दो, सिक्योरिटी के लिए दिया है ना, बना दो प्राइवेट। और इसको हम करेंगे कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। अब इसको एटॉइड भी कर सकते हैं ना ऐसे, अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे किया तो भी चलेगा, ऐसे नहीं किया तो भी चलेगा। आपके पास दूसरा वे, दैट इज कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। और बेटर भी वही माना जाता है कि भाई कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन कर दो। ठीक है, हमारे पास है ना कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, तो वो कर दो। कैसे? यहाँ पे आ जाओ, सोर्स में यूजिंग फील्ड्स करो। क्या बोल रहा है ये, करंट क्लास, सिलेक्ट क्लास, यहाँ पे आ जाओ सोर्स। तो यहाँ पे देखो पेशेंट रिपोजिटरी, इसका कंस्ट्रक्टर हमारे पास बनेगा, देखो पेशेंट कंट्रोलर। और हमने पैरामीटर में क्या लिया, पेशेंट रिपोजिटरी, पेशेंट रिपोजिटरी। इसको इंजेक्ट कर लिया, दैट्स इट। ऐसे करो आप, ऐड करो, नहीं तो ऐसे करो। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है। पेशेंट जो एंटिटी क्लास है, एंटिटी दैट इज टेबल है, उसमें डेटा स्टोर करना है। सबसे पहले डेटा तो होना चाहिए ना, तो डेटा स्टोर करने के लिए हम रेस्ट एपीआई लिखेंगे। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। कैसी होगी वो रेस्ट एपीआई? बहुत सिंपल होगी, देखो हमें क्या करना है, सिंपल मेथड बनानी है, पब्लिक, पब्लिक। इसका रिटर्न टाइप हम देंगे पेशेंट, पेशेंट ही रिटर्न करेंगे। पब्लिक पेशेंट, पेशेंट क्रिएट पेशेंट, ऐसे बनाएंगे, क्रिएट पेशेंट। और इसके अंदर भी पेशेंट का ऑब्जेक्ट हम डालेंगे, दैट्स इट। ओके, क्यों डालेंगे? बिकॉज इसमें डेटा आने वाला है। वो डेटा कैसे आएगा गाइज? एट द रेट रिक्वेस्ट बॉडी, बॉडी में आएगा ना, जेसन पास करेंगे हम, बॉडी में डेटा आएगा तो ये ऑब्जेक्ट उसको कैच करेगा। और स्टोर का किस में करना है? डेटाबेस में। तो रिपोजिटरी किसके लिए? पेशेंट रिपोजिटरी डॉट सेव यूज करो, और इसके अंदर इस पेशेंट को put कर दो। रिपोजिटरी का काम डेटाबेस में डेटा स्टोर करना, ठीक है। और इसको यहाँ से रिटर्न भी इसको ही करना है, अलग कुछ करना नहीं है। सेव भी हो जाएगा, और आपको क्या मिलेगा? पेशेंट भी मिलेगा। देखो सेव मेथड क्या रिटर्न करती है? पेशेंट। आपको वहां पे पेशेंट मिलेगा जो सेव हुआ है। ओके, इसके ऊपर एप्लीकेशन पोस्ट मैपिंग, डेटा स्टोर करना है ना, पोस्ट मैपिंग। ओके, और यहाँ आप कुछ लगाना चाहते हो लगा सकते हो, एंड पॉइंट। हम एंड पॉइंट लगाएंगे सिंपल इंसर्ट, इंसर्ट ऐसे। ओके, ठीक है। तो कंट्रोलर के ऊपर एप्लीकेशन होता है, दैट इज रेस्ट कंट्रोलर, बिकॉज रेस्ट एपीआई हैंडल कर रहे हैं, दैट्स व्हाई रेस्ट कंट्रोलर। और इसके नीचे एक और लगेंगे हम, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट मैपिंग। और इसमें हम देंगे स्लैश एपीआई स्लैश वी1 एंड पॉइंट। दिस इज नथिंग बट एपीआई, हम एपीआई कर रहे हैं ना। और वी1 इज व्हाट? वर्जन, वर्जन होता है ना, किसी भी एप्लीकेशन है वर्जन 1.2, 2.3 ऐसे, हमारा वर्जन पहला, ठीक है। ओके, इंसर्ट बना दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, हमारे इसको रन करेंगे प्रोजेक्ट को, और वहां से हम क्या करेंगे, पेशेंट का डेटा भेजेंगे। देखते ही इंसर्ट होता है क्या, इतना ही करेंगे बस, इतना करने से रुक जाना है, ज्यादा नहीं देखना है। चलो हमारा मेन एप्लीकेशन यहाँ से रन करते हैं, और पोस्टमैन से डेटा भेजते हैं। क्या करेंगे, थोड़ा 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 करेंगे, प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे, हो जाएगा। अरे रन हुआ कि नहीं? हाँ हो रहा है। तब पोस्टमैन यहाँ पे हमारा ओपन है, हम यहाँ से डेटा भेजने वाले हैं। यहाँ पे आते हैं हम। यहाँ पे हमें वैल्यू कौन सी भेजनी है अब गाइस? पोस्ट करना है सबसे पहले। यहाँ पे एंड पॉइंट क्या होगा? एटीटी पे चल रहेगा, देखो सबसे पहले कहाँ पे चल रहा है बाबा ये? अभी नहीं, अभी चल ही नहीं आया, चल ही रहा नहीं है, अभी चलेगा। देखो एटीटी पे चल रहा है। एंड पॉइंट क्या है हमारा? एटीटी स्लैश एपीआई स्लैश वी1 स्लैश इंसर्ट, ऐसे ही है ना, आप देख सकते हो यहाँ पे आके। अब आएगा नीचे कंट्रोलर स्लैश एपीआई स्लैश वी1 और स्लैश इंसर्ट, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। ओके, अब यहाँ बॉडी में डेटा भेजना है, कैसे भेजना है? देखो सबसे पहले आईडी तो ऑटोमेटिक आएगी, इसका एंटिटी क्लास ऐसे ओपन करना है आपको। और यहाँ पे फील्ड देखनी है, आईडी के बाद फर्स्ट नेम, ये वाला नेम आपको यहाँ से कॉपी करना है, ये वाला बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ से आना है, यहाँ पे आप इसे डबल कोट में यहाँ डालना है, फिर यहाँ पे कोलन देना है, और इसके लिए नेम देना है पेशेंट के लिए, मैंने दिया, मैंने नाम दिया, ठीक है। उसके बाद सेकंड ए से आना है, एज, ए वाला एज यहाँ से आना है, ठीक है, यहाँ पे डालना है एज दैट इज 23, मेरा एज क्या है? 23। फिर
उसके बाद क्या है थर्ड? ब्लड। आओ यहाँ पे पेस्ट करो ब्लड, दैट इज ए पॉजिटिव। फिर आ जाओ, फिर क्या है? प्रिस्क्रिप्शन, पेशेंट के लिए प्रिस्क्रिप्शन। क्या होती है प्रिस्क्रिप्शन? आप कुछ भी दे सकते हो। हम्म, एक मैसेज होता है ना प्रिस्क्रिप्शन में, भाई ऐसे करो, ऐसे मत करो, ठीक है? तो यहाँ पे एक्स वाई जेड आप कुछ भी लिख सकते हो। देन प्रिस्क्रिप्शन के बाद डोज, डोज 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 डोज। यहाँ पे मैं लूंगा फर्स्ट डोज, कुछ भी दे सकते हैं आप, फर्स्ट डोज। ओके, उसके बाद क्या है? फीस और अर्जेंसी। फीस, ये सारा कुछ फ्रंट एंड से आने वाला है, एंगुलर से। ठीक है, बट अभी आपको मैं चेक करके दिखा रहा हूँ, एंगुलर से हम ये सारा फॉर्म में भरेंगे, यहाँ पे आएगा। ठीक है, फीस आप बोले सर ऐसे करना है, नहीं रे बाबा ऐसे नहीं करना है। फीस दैट इज 20,000। और यहाँ पे होगा अर्जेंसी। बेटर टू कॉपी पेस्ट करो, नहीं तो स्पेलिंग गलत हुई तो नहीं होगा। अर्जेंसी, तो अर्जेंसी है थोड़ा सा। ठीक है, ये सारी फील्ड आपको यहाँ पे देनी है, और यहाँ पे आपको सीधा सेंड करना है, सीधा सेंड करो। देखते हैं क्या होता है। देखो सेंड किया, रिस्पॉन्स ओके आया, ओके मतलब सक्सेसफुल रिस्पॉन्स है, ओके मतलब ठीक है। और यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट भी रिटर्न हुआ जो इंसर्ट किया, सारा कुछ डेटा आ रहा है, आ रहा है कि नहीं? और यहाँ पे इंसर्ट की क्वेरी भी चली होगी, देखो इंसर्ट इनटू पेशेंट, देखो वैल्यू सारी पैरामीटर क्वेश्चन मार्क यहाँ से आई और इसके इसमें इंजेक्ट हो गई। ठीक है, तो डेटा इंसर्ट हुआ, खुश हो गए। सर डेटाबेस में दिखाओ ना एक बार, एक बार, एक बार, एक बार, ठीक है। देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पेशेंट्स, पेशेंट्स 123 ए प्लस प्लस डोज 20 आदि एक्स वाई जेड एस। डेटा भी स्टोर हुआ, सब कुछ हो गया, ठीक है। तो चलो हम रुकते हैं इस वीडियो में, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और रेसिपी के साथ। हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम मैनेज करना है हॉस्पिटल को, आ जाना नेक्स्ट वीडियो में।